आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,000 से अधिक, वहीं 30,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश में जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा। और प्रदेश भर में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 39,000 से अधिक हो गई है। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 107 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक मिले 8,000 से अधिक संक्रमितों में से 5,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो डॉक्टरों की सलाह पर कल तक आइसोलेशन में रहेंगे। श्री चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। खंडवा जिले में आज 3 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अशोकनगर जिले में 8 संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 124 हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि रोजगार चाहने वाले इतने सक्षम बन जाएं कि एक दिन स्वयं रोजगार देने की स्थिति में आ जाएं। इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एकीकृत जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा। इससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपने हुनर से रोजगार दिलवाना आसान होगा। प्रदेश में जब कोरोना काल में रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से स्किल मैपिंग की गई तो अनेक हुनरमंद सामने आए। इनकी संख्या 7 लाख से अधिक थी। प्रदेश में स्टार्टअप से लेकर MSME क्षेत्र तक प्रतिभा को अवसर देकर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्हें हताश नहीं होने दिया जाएगा। 15 अगस्त को प्रदेश में देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। इसके बाद मुख्य अतिथि स्वतंत्रता दिवस पर अपना संदेश देंगे। इस बार कोरोना के चलते स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह को संक्षिप्त किया गया है। इसके चलते पदक अलंकरण कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है। साथ ही पदक प्राप्त अधिकारी कर्मचारियों को बाद में एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए खंडवा जिले के धनगांव के सरकारी कन्या स्कूल ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के तहत एक अभिनव पहल की है। पेश है हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे की खबर पर यह खास रिपोर्ट। 34 34 दुनिया 68 34 102 34 चौक 136 34 पंजे 177 34 6 204 34 7 238 34 60 272 34 नमक की 306 34 धन 340। कोरोना काल में जब तमाम स्कूल बंद हैं, ऐसे में बच्चों के पढ़ने की यह आवाज़ सुनकर चौंकिए मत। ये ना तो स्कूल है और ना ही ऑनलाइन क्लास, बल्कि यह अनूठी ओटला पाठशाला है। दरअसल खंडवा जिले के धनगांव में अधिकतर परिवारों के पास एंड्रॉयड मोबाइल न होने से ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं थी। इसलिए ओटला स्कूल जैसी अभिनव पहल की गई। ओटला घरों के बाहर पत्थर के पटिये से बनाई गई बैठक व्यवस्था को कहते हैं। स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक राजेश चौरे ने बताया कि इस काम में स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ इलाके के पढ़े लिखे युवा भी मदद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, तो इस समय वो भी अपनी शिक्षा का उपयोग इन बच्चों की मदद के लिए, इनकी शिक्षा के लिए करे। इस तरह से 12 ओटला स्कूलों के
करीब 18 ओटला स्कूल स्वयंसेवक तैयार किए और आज ग्राम धनगांव में इन 12 ओटला स्कूलों पे दूसरी से 5वीं तक की लगभग 130 बच्चियों का निर्बाध रूप से अध्ययन चल रहा है। छात्रों को पढ़ा रही सुनीता रायल ने बताया कि ओटला पाठशाला में कक्षा दूसरी से 5वीं तक 100 से ज़्यादा छात्राएं 10-10 के समूह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गांव के ओटलों पर पढ़ाई कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को कोरोना काल चल रहा है तो अभी उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, तो उनको पढ़ाने के लिए 12 जगह ओटला स्कूल शुरू किए, जहां हम ओटले पे बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो भूल ना जाए, उनकी पढ़ाई जारी रहे। गांव के ही करीब 12 युवा इन्हें हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पढ़ाकर इन नन्हे मुन्नों का भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर इन युवाओं की तारीफ की है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ कल मनाया जाएगा। हालांकि अष्टमी तिथि 2 दिनों तक होने के कारण कई स्थानों पर आज भी ये पर्व मनाया गया। राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, गुफा मंदिर के साथ साथ पटेल नगर में इस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में कृष्ण जन्म की झांकियां सजाई गई हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी पर्व आज और कल 2 दिन तक मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में नुक्कड़ चौराहे पर मटकी फोड़ के आयोजन भी नहीं होंगे। जबलपुर में कृष्ण जन्माष्टमी में शोभा यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। सीहोर में श्रद्धालुओं द्वारा जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। यहां कल भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आगरमालवा जिले में भी जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। इस मौके पर मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते रायसेन जिले में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले विभिन्न परंपरागत कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो मेरी बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। अरे वाह 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 वाह। मशहूर गीतकार और शायर राहत इंदौरी का आज निधन हो गया। कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे 70 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। अपनी शायरी से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था। उनके वालिद देवास जिले के सून कच्छ से रोजगार की तलाश में इंदौर आए और यहीं बस गए। राहत इंदौरी का बचपन का नाम कामिल था। बाद में इनका नाम बदलकर राहत उल्लाह कर दिया गया था। राहत साहब का बचपन मुफलिसी में गुजरा। उन्होंने भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया था। राहत ने मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, खातक, इश्क, जानम सर, आशियां और मैं तेरा आशिक जैसे फिल्मों के गीत लिखे। उर्दू शायरी नहीं, हिंदी गीतों के चाहने वालों में राहत इंदौरी हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी पुरजोश आवाज और हौसलामंद शायरी हमेशा याद आएगी। राहत इंदौरी के शब्दों में, अजीब लोग हैं मेरी तलाश में, मुझको वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां नहीं हूं मैं। प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए गंदगी मुक्त मेरा गांव विषय पर ऑनलाइन चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत 6 से 8वीं तक के विद्यार्थी चित्रकला और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र निबंध प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियां आज होशंगाबाद के सेठानी घाट पर नर्मदा नदी में प्रवाहित की गईं। गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत सागर जिले की ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन और चित्र बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश में स्थित अपने सभी होटल्स और रेस्टोरेंट का संचालन पर्यटकों की मांग पर फिर से शुरू कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,000 से अधिक, वहीं 30,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ।
मुख्यमंत्री ने कहा युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश में जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा और प्रदेश भर में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।